ये लीजिए साहब, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ये तुम्हारी माँ की अंतिम निशानी है, तो ये मुझे क्यों दिखा रहे हो? साहब जी, ये आप रख लो और मुझे कुछ पैसे दे दो। ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जो तुम्हें अपनी माँ की अंतिम निशानी गिरवी रखनी पड़ रही है? सेठ जी, मेरी बहन शहर में पढ़ाई कर रही है और उसे पढ़ने के लिए मुझे फीस की ज़रूरत है। तुम पागल हो गए हो क्या? अपनी बहन की पढ़ाई के लिए इतनी कीमती चीज़ गिरवी रख रहे हो? सेठ जी, मैं पैसा बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मुझे उस पर ना पूरा विश्वास है। देखो, तुम्हें बुरा तो लगेगा, लेकिन आजकल लड़कियों को कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है शहर जाकर वो पढ़ाई कर रही है कुछ और। सेठ जी, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो मेरी बहन के बारे में बिना सोचे समझे? तुम्हें पता है वो मुझे कितना मानती है और पढ़ने में कितनी होशियार है। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी बहन पर इतना ही विश्वास है तो मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। ये लो। पता नहीं भैया आज कहाँ चले गए, आज तो खाना भी नहीं खाया है। अरे भैया, मैंने आपसे फीस की बात क्या कर दी, आप तो घर से ही गायब हो गए। अरे नहीं, मैं गायब नहीं हुआ था, मैं तो तुम्हारे काम से ही गया था। चलो कोई बात नहीं, अब आप खाना खा लीजिए, मुझे नहीं चाहिए फीस। आप तो बिना बात के परेशान हो गए। अरे नहीं छोटी, मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है, ये ले पैसे। भैया, तुम ये इतने सारे पैसे लाए कहाँ से? हमारी जमीन तो पहले ही बिक गई है और ये घर भी गिरवी रखा हुआ है। छोटी, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने अपनी माँ की आखिरी निशानी गिरवी रख दी है। ये क्या कह रहे हो भैया आप? आपको क्या जरूरत थी माँ की अंतिम निशानी गिरवी रखने की? उस निशानी से जरूरी मुझे तुझे पढ़ा लिखा कर कामयाब करना है। लेकिन भैया, आपने एक बार तो सोचा होता। मैंने ये फैसला सोच समझ कर लिया है और मेरा फैसला गलत नहीं हो सकता। आज आने में बहुत देर कर दी, कहीं मेरी बहन नाराज तो नहीं होगी। लेकिन वो तो है ही नहीं यहाँ पर। आरती, आरती, कहाँ हो तुम? यहाँ तो है नहीं, शायद मार्केट गई होगी सब्जी लेने। अगर वो मार्केट जाती तो अब तक आ जाती। कहीं ऐसा तो नहीं है उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई हो, मुझे चलकर देखना चाहिए। अरे यार, तूने कहीं आरती को देखा है क्या? अरे यार, मैंने तो नहीं देखा है, कब से नहीं मिली है। अरे यार, बहुत टाइम से नहीं मिली है, पता नहीं कहाँ चली गई है। चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, हमें जल्दी चलना चाहिए, कहीं वो मुसीबत में ना फंसी हो। चलो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ गई है वो। यार, एक जवान लड़की का ऐसे गायब होना ठीक नहीं है। वो अपने फ्रेंड से मिलने जाती रहती है कहीं। जो भी उसके फ्रेंड हैं, तू उनके सबके घर जा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तू इधर जा, मैं इधर जाता हूँ।
अरे भाई तुझे कुछ पता चला क्या उसका? मुझे तो यार वो कहीं नहीं मिली। मैंने उसको उसके हर फ्रेंड के घर देख लिया लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। यार ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकती है वो? पता नहीं यार, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। ठीक है यार, फिर घर चलते हैं, उसे कल ढूंढेंगे, तू आराम कर लेना। ये ऊपर वाले एक बार सिर्फ मुझे मेरी बहन से मिला दे, और कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी। हाँ भाई, कहाँ थे अब तक? मैं तुम्हें कब से देख रहा था, तुम्हारा कोई पता ही नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी बहन के बारे में कुछ पता चला क्या? कौन बहन और किसकी बहन, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो आप मुझे क्यों देख रहे थे? तुमने अपनी माँ की चीज जो गिरवी रखी है उसे छुड़ाने का टाइम हो गया है। जी सेठ जी, मैं समझ गया। अगर 1 महीने में वो चीज नहीं छुटाई तो फिर वो वापस नहीं मिलेगी। मैं इस समय बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। मेरी बहन 2 साल से गायब है। मैंने तुझे पहले ही समझाया था, मत कर अपनी बहन पर इतना भरोसा। अब देख लिया ना। क्या मतलब है तुम्हारा? तुझे उसे पैसे नहीं देने चाहिए थे, वो पैसे लेकर निकल गई हुई किसी के साथ। जमाल, संभाल कर बात करो सेठ जी। वो मेरी बहन है, उसके बारे में तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मेरा कॉलर छोड़ो, सच हमेशा सभी को बुरा लगता है। तुम यहाँ से जाओ, मुझे और परेशान मत करो। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन सही समय पर पैसे दे देना, वरना अपनी माँ की अंतिम निशानी भूल जाना। ठीक है, करता हूँ मैं कुछ ना कुछ, लेकिन तुम मुझे इस समय परेशान मत करो प्लीज़। हाँ ठीक है, जा रहा हूँ, मेरे पास भी इतना फालतू टाइम नहीं है। अरे ये कौन पड़ा है यहाँ पर? मुझे तो कोई बेवड़ा लग रहा है। देखूं एक बार। अरे उठो भाई साहब, क्यों पड़े हो इस हालत में? भाई साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। ऐसा क्यों? क्या हुआ है तुम्हें? खाना क्यों नहीं खाया है तुमने? मेरी इकलौती लाडली बहन 2 साल से गायब है। पता नहीं इस दुनिया में है या नहीं। ऐसा मत बोलो भाई, तुम्हारी बहन जहाँ भी होगी ना, सही सलामती होगी। बस ऊपर वाले पे भरोसा रखो। लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं चल रहा। तुम अपनी बहन के लिए इतने परेशान हो। जो भी तुम्हारी बहन है ना, वो बहुत खुशनसीब होगी कि तुम जैसा उसे भाई मिला। लेकिन ऐसी खुशनसीबी का क्या फ़ायदा है जब उसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। तो कौन है तुम्हारी बहन और कहाँ पर रहती थी, क्या करती थी वैसे वो? एक फोटो है उसका मेरे पास, मैं वही लेकर घूमता रहता हूँ। देखो साहब, ये है मेरी बहन। ये तुम्हारी बहन है? आपने देखा है इसको कहीं? नहीं, मैंने तो इसको कहीं नहीं देखा है। आप ना एक काम करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं आपके घर कैसे जा सकता हूँ? आपने ना 2-4 दिन से कुछ भी नहीं खाया है भाई साहब, आप बता रहे हो। मेरी बीवी ने ना खाना बना लिया होगा। आप एक काम करो, मेरे साथ चलो और खाना खा लेना वहीं पर। हाँ साहब, खाने की इच्छा तो है मेरी। चलो फिर मेरे साथ, देर किस बात की। और मैं तुम्हें ना अपनी बीवी से भी मिलवा दूंगा। अरे भाई साहब, मुझे तुम्हारी बीवी से मिलकर क्या करना है? मुझे तो सिर्फ अपनी बहन से मिलना है एक बार। अरे यार, आप चलिए तो सही मेरे साथ, आओ। चलो ठीक है। आ गए आप? आ जाने में इतना लेट कैसे हो गए? अरे रास्ते में ना एक बहुत परेशान आदमी मिल गया था, उसको ना मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, वो बहुत परेशान है। अच्छा, कहाँ है वो? अरे वो यहीं पर है, मैं उसको अपने साथ लेकर आया हूँ, गेट पर खड़ा है। अरे बाहर क्यों खड़ा किया है उसको? आप अंदर बुला लो ना। अरे भाई साहब, अंदर आ जाइए। अरे आरती, तू? मैं तो तुझे ढूंढ रहा था। अरे ये कहाँ से आ गया? अगर इनको पता चल गया कि ये मेरा भाई है तो मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। फिर ये मुझे अपने घर में भी नहीं रखेंगे। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे यही तो है मेरी बहन। नहीं, मैंने तो उसको पहले कभी नहीं देखा। ये तू क्या कह रही है? मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, और मैं तुझे 2 साल से ढूंढ रहा हूँ। पागल तो नहीं हो गया है ये आदमी?
तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो? मुझे तो ये रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। क्या कहा? मैं पागल हो गया हूँ? तू मुझे नहीं जानती? तू अपने भाई को नहीं पहचानती? मैंने तेरे लिए अपनी माँ की आँख निशानी भी बेच दी। निशानी? भाई, क्या हो रहा है ये सब? आरती, कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा है? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये गरीब फटीचर आदमी मेरा भाई कैसे हो सकता है? क्या अब मैं गरीब फटीचर हो गया? बहुत अच्छा फर्ज निभाया तूने बहन होने का, लेकिन मैं भाई होने के फर्ज में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्या बोल रहा है ये आदमी? भगाओ इसे यहाँ से, वरना मेरा सर फट जाएगा। मैं खुद ही चला जाऊंगा। मुझे पता नहीं था कि तू इतनी बदल जाएगी कि अपने भाई को भी पहचानने से इनकार कर देगी। तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इसको खींच के एक तमाचा लगाओ और भगाओ यहाँ से। अच्छा, मारकर भगाना है इसको? तुम्हें दिख नहीं रहा है ये जबरदस्ती मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है? तो कोई गुनाह थोड़ी ना कर रहा है ये। तुम नहीं जानते ऐसे लोगों को। ये लोग जबरदस्ती रिश्ता बनाकर घर में घुस जाते हैं और रात को कोई कीमती सामान उठाकर भाग जाते हैं। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तूने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझ पर ऐसा इल्जाम तो मत लगा। अच्छा, वरना क्या हो जाएगा? दुनिया को भाई बहन के रिश्ते से विश्वास उठ जाएगा। अरे इसको मारो ना एक खींचकर। अभी मारता हूँ। ये आपने क्या किया? मुझे नहीं, इसको मारना था। तू क्या मुझे पागल समझ रही है? तू क्या समझती है मुझे पता नहीं है ये तेरा भाई है? मैं तो तभी समझ गया था जब इसने ना मुझे तेरा फोटो दिखाया था। क्या बकवास कर रहे हो? सुन, तुझे ना कसम है मेरी, अगर तूने सच नहीं बताया तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। नहीं, ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। ये मेरा ही भाई है। तूने इतनी बड़ी बात मेरे से क्यों छुपाई? तू तो कह रही थी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मेरे से मत मांग, माफी अपने इस भाई से मांग जिसने तुझे पाला पोसा और तेरे लिए इतना कुछ किया, और तू अपने भाई को पहचानने से मना कर रही है। मुझे माफ कर दो भैया, शायद मेरी इस गलती के लिए मुझे भगवान भी माफ नहीं करेंगे। चुप हो जा बहन, मुझे तेरी बातों का बुरा नहीं लगा। मैं तो सोच लिया था शायद मेरी किस्मत में यही लिखा है। भाई साहब, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। अगर ये मुझे पहले ही बता देती ना कि मेरा भाई भी है इस दुनिया में, तो मैं इसे भगा कर नहीं ले जाता। इसका हाथ मांगने ना मैं आपके घर खुद आता। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ सारी गलती इसी की है। अब मैं जा रहा हूँ, इसका ध्यान रखना और खुश रहना। आप कहाँ जा रहे हो भैया? आप यहीं रहो हम दोनों के साथ। तुम तो जानती हो लड़की के मैके वाले उसके घर का पानी तक नहीं पीते हैं, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर रहूं। अरे कैसा बोझ? तुम ना मेरे भी बड़े भाई हो। नहीं, मैं जा रहा हूं, तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना। आरती, तुमने ना आज बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। अपने भाई को इतनी गहरी चोट दे दी। अब ये बेचारा ना घुट घुट के जिएगा।